अगर आप सच में किसी की परवाह करते हैं तो उसका मूड जैसा होगा आपका भी मूड वैसा ही बन जाएगा। कभी कभी किसी का ध्यान पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। साइकोलॉजी कहता है कि देर से शुरुआत करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप औरों से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे उतने ही आपको बुरे अनुभव मिलेंगे। पर्याप्त नींद ना लेना और भूखे रहना गुस्सा होने के सबसे बड़े कारण होते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। झूठ बोलने वाला अपनी पलकें झुका लेगा। ब्रेकअप भले ही आपको कड़वी यादें देता है, लेकिन ये आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। इसलिए ब्रेकअप हो जाए तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप आपको पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से हद से ज्यादा उम्मीद समय आने पर आपको तोड़कर रख देगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे यह कहे कि आप मुझे यह बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, ऐसे इंसान को भूलकर भी रहस्य वाली बात मत बताइए। 90% चांस है ऐसे लोग बातों को इधर उधर कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार उस जगह हमेशा खामोश रहा करो जहाँ दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल का शिकार पुरुष महिलाओं द्वारा होते हैं। महिलाएं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करती है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और हंसना शुरू कर दे तो यह उन्हें और भी पागल बना देगा। यह एक शानदार तरीका बहस को जीतने का है। साइकोलॉजी के अनुसार अजनबी लड़की या लड़के को बार बार देखने से आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना भी बेवकूफ़ी है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको भाव नहीं देंगे जब तक आप पैसा कमाना शुरू नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार वास्तविक दुनिया में सबसे चतुर लोग वे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है सिवाय आपके छोड़कर। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करेगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता है, वह हमेशा दूसरों की फीलिंग और थॉट को अच्छे से समझ पाता है और ऐसा इंसान दूसरों की मदद भी ज़्यादा करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो ऐसे बहुत से काम करने लगता है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओ। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम किसी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसे उतनी ही आसानी से माफ़ कर देते हैं। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, यानी कि अगर आपने मेकअप भी नहीं किया है फिर भी आपकी खूबसूरती में 70% वृद्धि हो जाती है और आप ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाता है तो वह अपने शरीर के किसी हिस्से को रगड़ता है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यह मानव की प्रवृत्ति है कि वह अच्छे दिखने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, फिर चाहे वह निष्ठाहीन ही क्यों ना हो। जब आप किसी से पैदल चलते हुए बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके कदम अपने आप साथ साथ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उन्हें अपने अचीवमेंट के बारे में खुद बताना बंद कर दो। अगर आप खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा तब आएगा जब नेचुरली किसी और से आपकी अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसके सामने कोई दूसरी लड़की की तारीफ करे। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी वे लोग जो आपसे बात नहीं करते वे ही लोग वास्तव में आपसे सबसे ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। बहुत से लोग जब अजीब परिस्थितियों में होते हैं तो कुछ पढ़ने या देखने का दिखावा करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना ही सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय लेते हैं। कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय रैंडम यानी बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई पालतू जानवर रखते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलती है।
अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं। यदि आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर 75% सच होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में चल रही असामान्य गतिविधियों को पहचान लेती है। दर्द इंसान को बदल देता है, दूसरों पर ट्रस्ट विश्वास करना कम करा देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर कर देता है। किसी भी इंसान से अगर आप खुद का मजाक बहुत दिनों से सह रहे हो तो ये नहीं कि वो मजाक करता ही रहेगा, उसे मना कर दो। जो मित्र के लिए तुम कुआं खोदने के लिए तैयार हो और वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गड्ढा नहीं खोद सकता, तो ऐसे दोस्तों से तुम्हें तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त मतलब का यार है। ऐसे दोस्त पे भरोसा मत करना। दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप दिखने में अच्छे हैं या बुरे, इससे भी ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि आप खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो दूसरे भी आपको पसंद करेंगे, बशर्ते आपके अंदर इस बात की अकड़ नहीं होनी चाहिए। कोई बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने का भी एक ट्रिक है। जिस चीज के बारे में वो छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दे। ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो वो चुप रहता है या फिर बोलता भी है तो सामान्य से तेज गति से। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं हैं। जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहन करने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। हम जो सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। एक गलत विचार सारे मूड को खराब कर सकता है। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है स्वयं को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपने कई बार अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ लोग काफी अच्छा सलाह देते हैं, लेकिन वास्तव में उन लोगों की जिंदगी में सबसे ज्यादा समस्या होती है। जब आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो उसके सामने झूठ बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उससे क्या कहा था, वे इस बात को याद रखते हैं कि आपने उसे कैसा महसूस कराया था। अपने आप को काम में व्यस्त रखने से हम खुश होने लगते हैं, क्योंकि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें अपने जीवन में नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने से रोकता है। कई सर्वे में ये बात भी कही गई है कि अगर आप अकेले हैं तो अपने प्रेमी की तस्वीर देखने से आपको अच्छा महसूस होगा। इससे दर्द में आराम देने की ताकत होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब किसी लड़के को सिर्फ लड़की के साथ मेलजोल बढ़ाना होता है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर अधिक ध्यान देता है, पर अगर वो उस लड़की में अपनी लाइफ पार्टनर को देखता है तो उसके लिए उसका चेहरा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे हम प्यार करते हैं उसे गले लगाने पर हम राहत महसूस करते हैं। ऐसा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स की वजह से होता है जो गले लगने के दौरान हमारे शरीर में एक्टिव होता है। बात करने में लड़कियां लड़कों के तुलना में बहुत आगे होते हैं। किसी भी लड़की का व्यवहार कैसा होगा यह आप पहली नजर में कतई नहीं समझ सकते हैं। क्या आपको पता है लड़के झूठ बोलने में महिलाओं से आगे होते हैं। एक शोध से पता चला है कि लड़के महिलाओं से 2 गुना ज्यादा झूठ बोलते हैं। ज्यादातर पुरुष अपनी परेशानी को आसानी से छिपा लेते हैं और अपनी हर बात को हर किसी के सामने नहीं करते हैं। अगर साफ शब्दों में कहें तो लड़के सीक्रेट रखने में माहिर होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों में इमोशन नहीं होता है, लेकिन यह सच है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और यही कारण है कि पुरुष कम रोते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति होने पर भी पुरुष अपने इमोशन को कंट्रोल रखते हैं और परिवार का हौसला बढ़ाते हैं। आंखें दिमाग की 65% ऊर्जा का उपयोग करती है, जो अन्य किसी भी अंग से ज्यादा है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। मनोविज्ञान की माने तो लड़कियां उस इंसान से ज्यादा देर तक आंख नहीं मिला सकती जिसे वह पसंद करती है। आपके चेहरे के अलावा जूते दूसरी ऐसी चीज है जहां लोगों की नज़र सबसे पहले जाती है। अगर आप किसी को बार बार अपने सपनों में देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो शख्स आपको मिस कर रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आपका मूड एकदम से सैड हो जाता है, इसका मतलब यह है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। प्यार में पड़ते ही आप अपने दोस्तों से दूर होने लगते हैं। सर्वे कहता है कि प्यार में धोखा देने वाले लोगों की IQ बहुत कम होती है। जब भी आप रोमांटिक मूड में होते हैं तो
आपका दिमाग कम काम करता है। जो कपल दिन में कम से कम 10 मिनट एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, उनका रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहता है। प्यार भी किसी नशे से कम नहीं है। मनोविज्ञान का मानना है कि प्यार इंसान के दिमाग में ऐसी जगह बना लेता है जहां उसे परम सुख की अनुभूति होती है। ये बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग होती है जैसे नशा करने के बाद महसूस होता है। जब लोग समूह में बात करते हैं तो 80% ये तय है कि वो किसी की बुराई या शिकायत कर रहे होते हैं। धार्मिक प्रस्थाओं जैसे भगवान में आस्था रखना, प्रार्थना करना व उसकी सेवा करना आपके मनोवैज्ञानिक संकट के स्तर को और आपके तनाव को कम करता है। एक औरत को कोई पुरुष ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है अगर उस पुरुष को अन्य स्त्री भी देख रही होती है या देखकर मुस्कुरा रही होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर पर दोगुना दर्द होता है, लेकिन उनमें दर्द को सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है। अगर आप ठीक से नहीं सोए हैं तो खुद को ऐसा विश्वास दिलाएं कि आपने अच्छी नींद ली है। कुछ देर बाद आप पाएंगे कि ठीक से ना सो पाने का असर कम हो गए हैं। किसी भी बेमतलब के सवाल का जवाब व्यंग्यात्मक पूर्वक तुरंत देना स्वस्थ दिमाग का एक लक्षण है। कोई आदमी अपने परिवार से अच्छा व्यवहार करता है तो इसे उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं माना जा सकता है। ये उसका कर्तव्य है। अगर वो अनजान आदमी या गरीब से सही व्यवहार करे तो ही उसे अच्छा इंसान मान सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी को हद से ज्यादा चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा बिजी होना भी आपको इग्नोरेंस फील करा सकता है। अगर आप उसके भेजे मैसेज बार बार पढ़ते हैं तो 100% आप